हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो अगर अभी तक आपने इस पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी पिछली वीडियो में, वो नहीं की है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जब x बिलोंग करे क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 में। तो देखो, आपको ध्यान हो क्लास 11th में हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे साइन 3 थीटा। क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है। ध्यान हो आपको, ठीक है। और आप इसके RHS में देखो, हम प्रूव करके दिखाएंगे LHS को RHS के इक्वल, ठीक है। तो देखो इसके RHS में देखो, आप RHS में साइन इनवर्स के अंदर जो ये 3x माइनस 4x क्यूब, इसकी सूरत इसमें मैच कर रही है या नहीं? बिल्कुल कर रही है भाई। देखो 3x माइनस 4x क्यूब की सूरत इसमें मैच कर रही है, थोड़ी थोड़ी कर रही है। अगर x की जगह क्या आ जाए साइन थीटा, तो ये बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। तो क्या कर ले हम, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा कर लेते हैं। समझते जाना, सारे क्वेश्चन में ऐसे करवाने वाला हूं, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें पुट होके होंगे। आप देखना कहां पे क्या पुट करना है, समझते चलेंगे। अब हमने यहाँ पे यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों सोच लिया? क्योंकि हमने देखा ये 3x माइनस 4x क्यूब तो इसकी सूरत में मैच कर रहा है, और ये एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। तो हमने सोचा कि x की जगह क्यों ना हम क्या पुट करें, साइन थीटा। और वैसे भी आप सोचो, देखो साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर हम साइन बना देते हैं तो कुछ तो समाधान हो ही जाएगा। यस, तो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हैं। तो RHS में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, RHS में साइन इनवर्स 3x की जगह क्या लगा दिया, साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। लिख सकता हूं या नहीं? यस। अब देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है? साइन 3 थीटा के इक्वल। तो साइन इनवर्स आप इसको लिख सकते हो साइन 3 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो कितना जल्दी सोल्व होगा ये। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा एक प्रॉपर्टी होती थी, आपको याद हो, इसलिए कहता हूं भाई प्रॉपर्टी पहले करो। साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है? x किस में होना चाहिए आपका? x किस में होना चाहिए? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसको देखते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, 3 थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, अब यहां पे 3 थीटा हमें क्या बनाना है, 3 साइन इनवर्स x बनाना है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहां से थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x मिलेगा या नहीं? मेरे भाई खूब अच्छे से बता के आ रहा हूं लगातार। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x। तो आप RHS लेके चले थे, आप क्या लेके चले थे, RHS लेके चले थे। RHS में पहले आपने साइन थीटा पुट किया और फिर आपने आगे सोल्व किया 3 थीटा या 3 थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x लिख दिया। तो RHS लेके चले थे और आप क्या ले आए, सोल्व करते करते LHS ले आए। तो प्रूव हो चुका, क्या हो चुका, प्रूव। पर कई बार क्या होता है, हमें ध्यान रखना है, हम यहां पे क्या करने वाले हैं। देखो एक चीज और, आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, बस आपका काम खत्म है। यहाँ पे हम एक चीज और इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते, क्या? देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा कब होगा, जब 3 थीटा किस में बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग करे। ये चीज अगर दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, कैसे मैं बताता हूं। देखो समझ लेना, ये आप इस आंसर का एक हिस्सा मान लो। इसको अगर पेपर में करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है, चलेगा ये भी। देखो आपका x किसके बीच में है, आप क्या दिखाना चाहते हो, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा, तब 3 थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में, ये दिखाना चाहते हो। तब मैं तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिखूंगा। भाई आप साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा कब लिखोगे मेरे भाई, जब 3 थीटा किस में बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। आप ये दिखाना चाहते हो कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है। देखिए कैसे, x अपना किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 में, जिसको मैं यू भी लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल -1/2 लेस देन इक्वल 1/2, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम तो थीटा की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, थीटा। तो ये तो x है, तो थीटा लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। थीटा कैसे आएगा, देखो x की जगह
हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, तो इस x की जगह पे क्या रख दूं, साइन थीटा रख दूं, रख दो भाई, साइन थीटा रख दिया। अब साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल -1/2 है, लेस देन इक्वल 1/2 है, तो यहाँ पे थीटा जरूर क्या रहा है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल -π/6 रहा है और लेस देन इक्वल π/6 रहा है, क्योंकि साइन -π/6 -1/2 होता है और साइन π/6 क्या होता है, 1/2 होता है। मेरे भाई ध्यान रखो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं। साइन थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल -1/2 है, लेस देन इक्वल 1/2 है, तो थीटा जरूर ग्रेटर देन इक्वल -π/6 रहा है और लेस देन इक्वल π/6 रहा है। आप देख सकते हो, क्योंकि साइन -π/6 -1/2 और साइन π/6 1/2। क्लियर? तो थीटा इसके बीच में आ गया, पर हमें तो 3 थीटा चाहिए, तो तीनों साइड 3 लगा दूं। तीनों साइड 3 लगाओगे तो क्या आएगा, तीनों साइड आप 3 लगाओगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 3 लगाएंगे तो -π/2 बचेगा, कट जाएगा, 3 2 6, यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ पे π/2 आ जाएगा। तो 3 थीटा आपका किसके बीच में आ गया, 3 थीटा किसके बीच में आ गया, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। नहीं देखो भाई 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल -π/2 है, लेस देन इक्वल π/2, तो जिसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब आप साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या लिख सकते हो, 3 थीटा। तो ये चीज अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, ये साइड में लिख देना, इसके साइड में ये इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, आपने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, आपने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। नहीं करते हो तो भी चलेगा, कर देते हो, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ आएगा, उसमें भी मैं समझाने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ, 3 cos इनवर्स x को किसके इक्वल, cos इनवर्स 4x³ - 3x के इक्वल, जब x बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला सारा क्लास 11th का काम आएगा। अगर आपको याद नहीं है ये फॉर्मूले तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये काम आने आने आगे भी काम आएंगे, अब भी काम आएंगे, तो आप याद कर लो, क्लास 11th में भी काम आए थे। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अब आप देखोगे कि जो cos इनवर्स यहाँ पे इस cos इनवर्स के अंदर ये जो है, ठीक है, इसकी सूरत इसमें मैच कर रही है बिल्कुल। अगर x क्या बन जाए, cos थीटा, x क्या बन जाए, cos थीटा, तो मैं पुट कर लेता हूँ RHS में, पुट कर लेता हूँ क्या, x = cos थीटा। तो अपना जो RHS है वो क्या मिलेगा भाई, cos थीटा पुट कर लो इसमें, तो RHS में क्या बनेगा, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और अब ये क्या है ये cos 3 थीटा, क्या है ये cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा लिख सकते हो। अब काम आसान हो गया, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है, पर ये x किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करना चाहिए। अब ये दिखाना चाहते हो आप 3 थीटा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहते हो तो चलेगा, तो मैं दिखा देता हूं। चलो 3 थीटा अपना क्लोज इंटरवल 0 से पाई में, वो कैसे दिखाऊंगा वो देखो आप। x अपना किसके बीच में है, ग्रेटर देन इक्वल 1/2 है, लेस देन इक्वल 1 है x। ठीक है, तो x की जगह क्या रख सकता हूं, cos थीटा, cos थीटा रख सकता हूं x की जगह, बिल्कुल रख सकता हूं। अब सोचो, आप सोचो, देखो मैं एक ग्राफ से बताता हूं आपको ये चीज, ये ग्राफ आपका, ठीक है, cos का इस टाइप से बनेगा। तो 1 कहाँ होता है cos, cos 1 तो 0 पे होता है, और 1/2 कहाँ होता है cos, π/3 पे होता है। 1/2 कहाँ होता है cos, π/3 पे। मतलब क्या निकलता है यहां से, cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल 1/2 और लेस देन इक्वल 1 है। इसका मतलब थीटा कहाँ होगा, थीटा कहाँ होगा भाई, थीटा ग्रेटर देन इक्वल तो क्या होगा, 0 होगा, और लेस देन इक्वल क्या होगा, लेस देन इक्वल क्या होगा, π/3 होगा। भाई सोचो आप चीज कि मैं ये कहूं कि cos थीटा कहां से कहां किस बीच में लाई करता है, 1/2 से 1 के बीच में लाई करता है, यहां जिसमें 1/2 भी होगा और 1 भी होगा। तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा कहां से कहां तक होगा, π/3 भी होगा जिसमें, और 0 भी होगा, और बीच के भी होंगे। इसका मतलब क्या निकलता है, 0 से तो ग्रेटर देन इक्वल होगा थीटा, और लेस देन इक्वल क्या होगा, π/3। समझ जाओ बस चीजों को, बिल्कुल आसान चीज है। तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा थीटा, और लेस देन इक्वल π/3 होगा। ठीक है, और 3 थीटा चाहिए हमें, तो 3 थीटा मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 0 तो इधर 3 थीटा और इधर पाई, तो 3 थीटा किसके बीच में आ गया,
क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में आ गया है नहीं। तो बस इतना करना चाहते हो तो आप कर दो, और जो नहीं करना चाहता है छोड़ सकता है, जिसको इससे दिक्कत है। वैसे आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखो बस हो गया समझो सोल्व। 3 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दूँ भाई, यहाँ से थीटा क्या मिलने वाला है, कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह क्या लिख दोगे, कोस इनवर्स एक्स। तो RHS लेके चले थे, RHS लेके चले थे, क्या ले आए, LHS। देखो आप LHS ले आए, प्रूव हो चुका। बस सिंपल, आसान आसान, इतने आसान क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे। अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाना है इसको इसके इक्वल। तो ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग के सोल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, पता होना चाहिए आपको। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई लेस देन क्या हो, 1 हो। पहले तो ये चेक करेंगे कि x इंटू वाई लेस देन 1 है। तो आप देख सकते हो कि 2/11 इंटू 7/24 लेस देन 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं हम, देखो कैसे। इस पे लगा दो आप LHS लेके चल दो। LHS क्या है अपने पास, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इस पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में y, 1 माइनस एक्स इंटू में y, ये 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम कितना आया, 11 इंटू 24। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 24 की, कितनी आनी है, देखो 24 और ये 24, 4 6 2 264, ठीक है। इसका एलसीएम आया तो यहाँ से कितना आएगा, 48, कितना आ जाएगा 48, और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 77 अपॉन, नीचे भी एलसीएम ले रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करके इनकी, ठीक है। कितना एलसीएम 264, तो ये तो कितना आ जाएगा 264 माइनस यहाँ से कितना आएगा 14, ये आपके कैंसिल हुए। तो इससे आगे क्या होगा, tan इनवर्स ऊपर देखो कितना, 8 और 7 15, 5 1 और 7 4, 7 और 4 11 और 1 12 अपॉन में ये कितना है, 4 में से 4 0, 6 में से 1 5 और भैया आपका 2, ठीक है। और ये कितने पे कट गया, 2 पे गया, तो 1/2 आ गया नहीं। तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो आप LHS लेके चले थे और आपने सॉल्व करके क्या दिखा दिया, RHS। प्रूव हो चुका, बिल्कुल आसान। देखो डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टी लगाई, सोल्व कर दिया, कुछ भी नहीं किया। सिंपल एलसीएम लेने की जरूरत है बस आपको, इतना तो आप कर ही लोगे। डायरेक्ट में प्रॉपर्टी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 में भी हमें प्रूव करना है LHS को RHS की इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग सकती है 2 tan इनवर्स x की, क्या होती है, 2 tan इनवर्स x क्या होता है मेरे भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इस पे, तो क्या बनेगा ये, tan इनवर्स 2 इंटू में x कौन है 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इस पे प्रॉपर्टी लग रही थी, मैंने लगा दी, बात खत्म, आगे बढ़ते। अब 2 से 2 कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स ये 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। देखो आप ये नीचे 4 बनेगा, 4 माइनस 1 3/4 आएगा। तो 1 अपॉन में 3/4 को क्या लिख सकते हो आप, 4/3 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टी बन रही है, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैंने बताया आपको, ये तो याद करनी जरूरी है, यही तो काम आएंगी सारी चीज़ें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
एक अलग से वीडियो बनाया था इसी वजह से। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ऐसा भी बताया था साथ साथ एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, उनमें इन चीज़ों का कोई खास यूज़ नहीं, इसको ना भी देखो तो भी चलता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो चाहिए आप, ठीक है। तो ऐसे आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, x इंटू वाई लेस देन 1 आप देख सकते हो 4/3 इंटू 1/7 लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो क्योंकि कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो लगा दो भाई प्रॉपर्टी। tan इनवर्स क्या लिख दोगे अब इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखने वाले हो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम कितना आया 21, तो यहाँ से तो कितना आएगा 28 प्लस 3, नीचे एलसीएम लेंगे 21 आएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ से कितना आने वाला, 21 में से 4 गया तो 21 में से आपका 4 गया तो 17, 21 से 21 कैंसिल, तो कितना है आपका ऊपर तो कितना बचा 31 बचा है या नहीं भाई, 28 प्लस 3 कितना आया 31 अपॉन में नीचे कितना है 17। आप देख सकते हो आपका ये RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, बिल्कुल आसान। दो प्रॉपर्टी लगाई है, एक ये वाली और एक ये वाली, बस बात खत्म। आगे चलते अब 5 में कह रहा है कि इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना इस फंक्शन को। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको कहीं भी a स्केयर माइनस एक्स स्केयर नज़र आता है, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो आप पुट कर लेना x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा या फिर a कोस थीटा, इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो। और आपको कहीं भी a स्केयर प्लस एक्स स्केयर दिख जाए, a स्केयर प्लस एक्स स्केयर बोलो या एक्स स्केयर प्लस a स्केयर बोलो, बात एक ही है, तो आप पुट कर लेना x इज इक्वल टू a टेन थीटा या फिर आप एक कोट थीटा भी पुट कर सकते हो। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा काम आएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। बाद में ऐसा ना रहे कि आप कभी आप कहो कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये पुट करना है, तो मैं इसलिए आपको फॉर्म बता रहा हूँ, आप फॉर्म को ध्यान रखो, उस हिसाब से मैं पुट करूँगा, ठीक है। और आपको कहीं भी एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर दिख जाए, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो आप क्या करोगे, या तो पुट कर लोगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर आप पुट कर लोगे a कोसेक थीटा। ये चीज़ें ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको कैसे भी करके याद कर लो जब जब ये फॉर्म आती है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना इस फंक्शन को, और यहाँ पे हमें इनमें से कोई फॉर्म नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है ये वाली। देखो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्केयर है, मतलब 1 प्लस एक्स स्केयर है ना रूट के अंदर, तो हम क्या इसको यूँ सोच सकते हैं कि ये तो 1 का स्केयर प्लस एक्स स्केयर है, 1 का स्केयर प्लस एक्स स्केयर है, इसमें स्कल मैच कर रही है। 1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे a कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आपको। तो a स्केयर प्लस एक्स स्केयर में स्कल मैच हो रही है, तो यहाँ पे हम या तो पुट करेंगे x की जगह भाई वहां तो a tan थीटा, क्योंकि a स्केयर था, यहाँ पे 1 tan थीटा, मतलब ओनली 1 इंटू टेन थीटा क्या लिख सकते हो tan थीटा, या फिर 1 कोट थीटा, मतलब ओनली कोट थीटा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया हमें इन चीजों से कि पुट करना चाहिए क्या, x की जगह 1 tan थीटा। अगर a स्केयर होता तो a tan थीटा, 1 का स्केयर है तो 1 tan थीटा, क्लियर। 1 tan थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, कोट थीटा हम नहीं कर रहे फिलहाल क्योंकि एक से ही सोल्व करना है। या तो मैंने कहा नहीं, या तो आप tan थीटा पुट करो या फिर कोट थीटा, तो एक ही चीज करोगे। तो मैं tan थीटा से करके दिखा रहा हूँ, कोट थीटा से आप खुद करके देख लेना, तो बन जाएगी बात। अब देखो tan इनवर्स, यहां पे आप 1 प्लस में tan स्केयर थीटा आ जाएगा, x की जगह हमने क्या रख रखा है tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्केयर थीटा, और इस पे क्या है रूट माइनस 1 अपॉन इसकी जगह x की जगह tan थीटा, जहां पे x था हमने वहां पे क्या रख दिया tan थीटा। आगे चलेंगे अब,
अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, देखना आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा पे रूट भी आएगा क्योंकि इस सारे पे क्या है, रूट। स्क्वायर से ढक्कन कैंसिल, तो अपने पास क्या है, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो सॉल्व करना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। टेन इनवर्स सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे इसको क्या लिखने वाले हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऊपर कोस थीटा एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स कोस थीटा, ऊपर एलसीएम लोगे, नीचे इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा, सोल्व के। और अब देखो, अब क्या करने वाले हो आप, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, क्लास 11 से हमें याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अपना जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि बेसिक्स बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे क्लास 11th का भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि दो फॉर्मूले थे हमें याद होने चाहिए। 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। भाई इसको तो 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लिया, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 बच गया ऊपर, अपॉन में कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और मेरे भाई टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। अब देखो थीटा क्या मिल रहा है यहाँ से आपको, थीटा क्या मिल रहा है बताना, टेन इनवर्स एक्स मिल रहा है। भाई एक्स की फॉर्म में लिखोगे ना, थीटा में थोड़े लिख सकते हो, थीटा क्या मिल गया, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू थीटा, और 1/2 इंटू थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स। भाई थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म ये है मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ के, बहुत बढ़िया ढंग से समझ के करो, क्वेश्चंस बहुत काम आने वाली चीज़, आगे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होती है चीज़ें, क्लियर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 में भी हमें यही काम करना है कि फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना है। तो बस यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तब क्या पुट होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू या तो ए कोसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा। तो अपने पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो एक्स की जगह 1 कोसेक थीटा पुट करेंगे या फिर 1 सेक थीटा, इनमें से एक पुट कर लो। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, चलो x की जगह कोसेक थीटा, x की जगह क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखना कैसे, टेन इनवर्स 1 अपॉन x की जगह कोसेक थीटा लगाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, और इस पे क्या है, रूट। अब देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से अपना कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आप इसकी जगह कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 अपॉन में अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर से ढक्कन कैंसिल, तो टेन इनवर्स। अब देखो 1 अपॉन में कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, कोसेक इनवर्स एक्स मिलने वाला है, और यही अपनी क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। आप खुद देखो कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, कभी आप ये सोचो सर आंसर तो मैच ही नहीं हो, आंसर तो हमारा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स है, तो आपको ध्यान हो
कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई है मैंने, पाई बाई टू। तो यहाँ से कोसेक इनवर्स x कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस में सेक इनवर्स x। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये छोड़ देते तो भी चलता है ना। तो रटो मत, दिमाग से करो चीज़ें। क्लियर, आगे चलते हैं। नंबर 7 में भी फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। इसमें तो पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x तो इसमें दिखाई दे ही नहीं रहा। यहाँ पे तो डायरेक्ट कोस x नज़र आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला नज़र आ रहा है देखते ही। टेन इनवर्स फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोस x क्या होगा, 2 साइन स्केयर x बाई टू, और 1 प्लस कोस x क्या होगा, 2 कोस स्केयर x बाई टू, 2 कोस स्केयर x बाई टू। तो टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल अंदर अंदर, साइन स्केयर x बाई टू अपॉन कोस स्केयर x बाई टू, टेन स्केयर x बाई टू, टेन स्केयर x बाई टू मेरे भाई, टेन स्केयर x बाई टू, और ऊपर रूट चल रहा है, ढक्कन 2 से कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब टेन इनवर्स टेन x बाई टू मेरे भाई, और इसको आप क्या लिख सकते हो अब, x बाई टू। इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, x बाई टू। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। पर अब एक चीज़ और बताना चाहते हो तो बता दो। देखो x अपना किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। तो टेन इनवर्स टेन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग कब होता है, जब वो समथिंग किसके बीच में लाई करे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। टेन इनवर्स टेन समथिंग, समथिंग कब आता है, जब वो समथिंग किसके बीच में लाई करे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो ये अपने पास समथिंग आया। ये समथिंग हम कब लिख सकते हैं, ये समथिंग किसके बीच में होना जरूरी है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो x अगर अपने पास 0 से पाई के बीच में है तो इससे क्या इंप्लाइज होता है, x बाई टू अपने पास 0 से पाई बाई टू के बीच में होगा। और जब x अगर 0 से पाई बाई टू के बीच में है, x बाई टू 0 से पाई बाई टू के बीच में है, तो आप क्या कह सकते हो कि x बाई टू जरूर किसके बीच में है अपने पास, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। और ऐसा है तो आप टेन इनवर्स टेन x बाई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x बाई टू। भाई कोई चीज़ 0 से पाई बाई टू के बीच में, तो आप क्या उसको यूँ नहीं कह सकते कि वो चीज़ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 में भी फंक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे। देखो कैसे, टेन इनवर्स, इसमें मैं cos x से ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, cos x से नीचे। तो cos x से ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 माइनस में tan x, और cos x से नीचे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस में tan x। और ये जो है ये फॉर्मूला होता है, आपको याद हो किसका, tan पाई बाई 4 माइनस में x का क्या होता है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लास 11th में अच्छे से हमें याद किया था। ठीक है, तो tan इनवर्स इसको आप लिख लो tan पाई बाई 4 माइनस x, और फाइनल आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan समथिंग क्या आता है अपना समथिंग। ये आपके क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप देख सकते हो। मतलब बिल्कुल ही कुछ ही नहीं करना हमें इसमें, आसानी से सारे क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है फंक्शन को। तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब क्या आने वाला देखो, टेन इनवर्स ऊपर तो क्या आएगा, ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। x जहाँ पे था वहाँ पे मैंने ए साइन थीटा रख लिया। और अगला स्टेप क्या होगा, टेन इनवर्स ऊपर तो ए साइन थीटा, और नीचे देखो ए स्केयर कॉमन लेंगे, ए स्केयर पे फिर रूट रहेगा तो बाहर आके ए बन जाएगा, और अंदर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, जिसको क्या लिखेंगे, कोस स्केयर थीटा। बिल्कुल मैंने डायरेक्ट स्टेप यूज कर दिया इस पे, है ना, आप थोड़ा समझ के करना। इसको ए स्केयर कॉमन लिया, ए स्केयर पे रूट, और फिर 1 माइनस साइन स्केयर पे भी रूट। तो ए स्केयर पे रूट से तो ए बन गया, और 1 माइनस साइन स्केयर पे रूट, मतलब कोस स्केयर थीटा का रूट। ठीक है, स्क्वायर से ढक्कन कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टेन इनवर्स टेन साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या आएगा, थीटा।
और यहाँ से थीटा भी निकाल लो। देखो साइन थीटा तो क्या मिलेगा यहाँ से अपने को एक्स बाई ए, और थीटा क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ से थीटा कितना है अपने पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो है इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान। आगे चलते हैं।